हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 28 नवंबर। 28 नवंबर का हम करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके इनको देखेंगे। तो देखिए, जो पहला आर्टिकल है वो है पॉल लिंच के ऊपर। इन्होंने क्या करा है, वर्ष 2023 का बुकर प्राइज जीत लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, तो ये इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो बुकर प्राइज किसने जीता है? पॉल लिंच ने। किसके लिए जीता है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जीता है। ये इन्होंने एक नॉवल लिखा है। नॉवल किस पे आधारित है? ये डायस्ट्रोपियन पे आधारित है। इसमें क्या होता है, डायस्ट्रोपियन फ्यूचर एक ऐसी जगह, एक काल्पनिक दुनिया मानी जाती है जिसके अंदर अगर इंसान फंस जाए तो उस पर वो मतलब रहने लायक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक मदर और उसके बच्चों के चारों, उसकी फैमिली है ना, उसके चारों तरफ घूमती है, जहाँ पर क्या है, एक तानाशाही रूलर है जो क्या करता है, इन्हें सप्रेस करने का कार्य करता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर इन्होंने ये बुक लिखी है और इसके लिए इन्होंने क्या है, बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बुकर प्राइज़ के लिए क्या है, राशि मिलती है 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, जो कि अमेरिकन डॉलर में 63,000 US डॉलर बनते हैं, ठीक है। और अगर इसे 82, 83 जो भी इंडियन चल रही है $1 की प्राइस, उससे मल्टीप्लाई कर लें तो इंडियन रुपीज़ में ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बुकर प्राइज़ किसको देते हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी लिटरेचर को बुकर प्राइज मिल सकता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली कंडीशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ लिटरेचर होना चाहिए। दूसरा, उसे यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड के अंदर पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन कोई फुलफिल कर देता है तो वो क्या है, उसको बुकर प्राइज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी नेटिव भाषा में कोई लिटरेचर लिखा, तो क्या उसे बुकर प्राइज मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, परंतु उसको क्या होगा, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करा के UK या आयरलैंड के अंदर उसे पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तब मिल सकता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट खबर है तेलंगाना से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के ऊपर, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, उसको कहा कि भाई यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से आप है ना इस तरीके से फ्री वीज स्कीम का फ़ायदा नहीं दे सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर क्या है, रायतू बंधु स्कीम चलाई जाती है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करती हैं, ये जो किसान हैं इनके अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र करती हैं उनकी क्रॉप्स के खरीदने के लिए, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसके लिए, जो उनके अदर एक्सपेंसेस है उसके बियर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को ये पेमेंट की जाती है। तो अभी क्या है, यहाँ पर चुनाव होने 30 नवंबर को, तो इसीलिए वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये फ्रीबीज का फायदा नहीं दे सकते हैं। तो ये कहते हुए इलेक्शन कमीशन ने इसको बैन करवाया है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है यहाँ पर वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर, ठीक है। तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की? 6 नंबर की। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब होगी? 28 से 1 दिसंबर के बीच में होगी। कहाँ होगी? देहरादून, उत्तराखंड में होगी। देहरादून में कहाँ पर? ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है हमारे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? आपको पता है कई प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, आप इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो मैन मेड, ठीक है, और एक नेचुरल डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स वो होते हैं जो मानवीय भूल के कारण या मानवीय एक्टिविटीज़ के कारण इस तरीके से कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बनती है। जैसे मानवों ने मिलकर क्या करा, इन दो पहाड़ों के बीच में एक डैम बना दिया, उधर पानी इकट्ठा हुआ, डैम टूट गया, इसकी वजह से बाढ़ आ गई। तो ये मानवीय कहलाएगा, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। नेचुरल कब होगा? जैसे साइक्लोन, तूफान आ जाए, आंधी के बड़े बड़े, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, बहुत धरती हिल जाए इधर से उधर, घर टूट जाए, ठीक है, फ्लड्स आ जाए, सुनामी आ जाए, लैंडस्लाइड्स हो जाए, तो ये क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है। तो ये जो वर्ल्ड कांग्रेस और डिजास्टर मैनेजमेंट हो रही है, ये इस तरीके से जो डिजास्टर्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे लड़ने के लिए, इनके प्रकोप को कम करने के लिए ये वर्ल्ड कांग्रेस समिट हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें यही है कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कोई मैन मेड डिजास्टर होता है, तो तुरंत प्रभाव से किस तरीके से आप मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, आप क्या क्या मेजर्स उठाएंगे, किस तरीके से आप रिलीफ प्रोग्राम्स चलाएंगे, कैसे आप फर्स्ट एड किट्स का अवेलेबिलिटी करवाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए ये हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए, जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में क्या है, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और जेवियर मिलीर, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट चुनकर आए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर है ना, जो अर्जेंटीना की रुपीज़, जैसे इंडियन रुपी चलता है तो वहाँ चलता है पीसो,
ठीक है। तो हम पीसो को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जो यहाँ की सेंट्रल बैंक है उसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, अमेरिकन डॉलर इंट्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पर हम क्या किससे, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे अमेरिकन डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे इक्वाडोर, पनामा, एल सल्वाडोर, इन्होंने क्या है अभी हाल ही में काफ़ी टाइम पहले इन्होंने अपनी करेंसी को ख़त्म करके एक डॉलर के अंदर अपना ट्रेड व्यापार चालू किया। ठीक है, एक्सचेंज के लिए कौन सी करेंसी इस्तेमाल करने लगे, डॉलर को इस्तेमाल कर लेकर, और इनकी जो इकोनॉमी है वो रिवैम्प कर गई। ठीक है, वो ग्रो कर गए। तो यही देखते हुए इन्होंने भी सोचा हमारी भी कट जाएगी, परंतु यहाँ पर क्या है अर्जेंटीना की अलग सिचुएशन है, और वो जो अल सल्वाडोर है, इक्वाडोर है, तो वहाँ तो क्या है ऑयल के नेचुरल रिसोर्स, ऑयल की खदानें, गैस ये मिले हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मिले, इसकी वजह से वो रिवैम्प करके गई। यहाँ थोड़ी हो जाएगा ये चीज़ें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये वाली बात करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वीरा मुथु वेल। ठीक है, तो ये कौन है? ये हमारे चीफ ऑफ द चंद्रयान 3 थे। तो ये क्या यहाँ पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो रोड मैप बना रखा है किस तरीके से हम इंडियन स्पेस को आगे लेके जाएंगे 2047 तक। ठीक है, तो 2047 से पहले आएगा 2035, और 2035 में हमने टारगेट रखा है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो स्पेस के अंदर प्लेस करेंगे। तो ये टारगेट लेके चले। तो हमारा जो खुद का जो इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ये कब तक की बात कर रहे हैं? 2035 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ भी देख लो, ये जो मिशन था ये क्या 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके गया था चंद्रयान 3। आप सभी को पता है इसमें था रोवर लगा हुआ था। ठीक है, और विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जो इसमें भेजा था, जो चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा गया था। ठीक है, ये क्या था, इसका मिशन का टाइम था 1 लूनर डे, है ना, 14 अर्थ डे इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए आपने न्यूजीलैंड की लोकेशन देखी होगी। ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ये साउथ ईस्टर्न साइड में न्यूजीलैंड पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तस्मान सी है। तस्मान सी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के पास में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है, क्रिस्टोफर लुक्सोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिस्टोफर लुक्सोन के बारे में। ठीक है, आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट खबर है, इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा था उसे 5 दिन के लिए रोका गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी इस 5 दिन में 2 दिन और जोड़े गए हैं कि 2 दिन और एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं कि ये पीस कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर कोई इनके बीच में मध्यस्थता करवाता है तो ये दोनों देश आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, मध्यस्थता करके ये अपने जो वॉर चल रहा है उसको ख़त्म कर सकते हैं। देखो दुनिया गवाह है, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं ना वो पीस टॉक से ही ख़त्म हुए हैं। बाद में पीस ट्रीटीज़ हुई हैं, चाहे इंडिया में ले लीजिए चाहे इंडिया से बाहर ले लीजिए। ठीक है, कभी भी कोई वॉर कंटिन्यू नहीं चलता रहा है। तो इसीलिए ये जो इस तरीके के जो वॉर होते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर आतंकवादी हमले कर देता है, मिलिट्री मतलब बॉम्बार्डिंग कर देता है। ठीक है, मिसाइलें दाग देता है, उसके बाद में वहाँ के जो सिविलियंस मर जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वहाँ के जो बच्चे अनाथ हो गए उन बच्चों का क्या होगा, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से हैम्पर करेगी। ठीक है, किस तरीके से उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो होगा। ठीक है, वो क्या थॉट्स लेके आगे ग्रो करेंगे, वो जब इस तरीके से मौत देखेंगे, ब्लड बाथ देखेंगे चारों तरफ, तो उसके बाद में क्या वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मान पाएंगे? उनके लिए तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी ना। ये आतंकवादी हमले करना, बॉम्बार्डिंग करना, घर टूटना, लोगों का मरना, तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट देती हैं। ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार को और लोगों को भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, जो मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, ऑडी है, ये सब क्या है अपनी कार की प्राइस ऊपर कर रही है। हालांकि ये जो कार आप देख रहे हैं ये जगुआर की कार है। ठीक है, काफ़ी सुंदर कार लग रही है। हालांकि सोच रहे थे इसको खरीद लें, परंतु अब कैसे खरीदेंगे बताओ, अब तो ये महंगी होती जा रही है, ये भी और महंगी हो जाएगी। तो अभी वैसे भी नहीं खरीद पा रहे थे, इतनी महंगी है तो अभी और नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, आप में से कोई खरीदना चाह रहा था कि इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, अब देखें फॉक्सकॉन क्या है? ताइवान की एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। ठीक है, अब जो यूएस की फर्म जो एप्पल है आईफोन बनाती है उसके लिए क्या है एप्पल प्रोडक्शन का काम करती थी। अब इसने क्या फॉक्सकॉन ने $1.6 बिलियन का इंडिया के साथ करार किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। ठीक है, और तो यूएस और चाइना टेंशन में आ रहे हैं क्योंकि फॉक्सकॉन काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए
क्वेश्चन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ से डील करता है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई 50 बार हजारों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और यहाँ पर आप अपना एक ड्रीम भी बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या ड्रीम लेकर आप आगे चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।